नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शानदार जगह में आपको लेकर पहुंच गए हैं जो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में ताज होटल के पीछे तथा अंबेडकर पार्क के सामने यूपी दर्शन पार्क के नाम से स्थित है। मगर पहले आप अपने चैनल पोला जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी ही नई नई जगह की जानकारियाँ हम हमेशा देते रहें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप यूपी दर्शन पार्क लखनऊ कैसे पहुँचे, यूपी दर्शन पार्क की खासियत क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, यूपी दर्शन पार्क में एंट्री फी क्या लगती है और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, यह पार्क कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में लास्ट तक और जानिए यूपी दर्शन की संपूर्ण जानकारियाँ। लखनऊ के पहले वेस्ट टू विंडर पार्क यूपी दर्शन में आपका स्वागत है। करोड़ों की लागत से बने इस पार्क की यूं तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन इस पार्क की एंट्री गेट से ही यूपी की झलक झलकने लगती है। पार्क के अंदर आने के लिए आपको टिकट लेना होगा। एक नए नवेले यूपी दर्शन पार्क में अंदर जाने के लिए 12 से 60 साल के बीच के लोगों के लिए 100 रुपए का टिकट है, जबकि 3 से 12 साल के बीच और 60 साल के ऊपर यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 रुपए का टिकट। इसके साथ ही 3 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फी बिल्कुल फ्री है। और इस पार्क की टाइमिंग आपको बता देते हैं कि यह पार्क सुबह 10 बजे से खुल जाता है और रात में लगभग 10 बजे तक खुला रहता है। जैसे ही आप पार्क के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है झांसी का किला, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। झांसी शहर के दिल में स्थित यह किला राजा वीर सिंह जू देव जी ने उच्च शिखरी बंगरा पहाड़ी पर बलवंत नगर के नाम से जाने जाने वाले शहर में निर्मित किया था, जिसे वर्तमान में झांसी के रूप में जाना जाता है। यह एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है जो रानी लक्ष्मीबाई के अटल साहस को दर्शाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। झांसी का किला देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है दुनिया के 7वें अजूबे के रूप में आगरा का ताजमहल, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। ताजमहल प्रेम का एक मनमोहक प्रतीक है, जिसे सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो आज भारत के आगरा में यमुना नदी के तट पर खड़ा है। यह शानदार सफेद संगमरमर का स्मारक मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति के रूप में खड़ा है, जो जटिल डिजाइन और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करता है। आगरा के ताजमहल देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है सम्राट अकबर के राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी स्मारक, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। फतेहपुर सीकरी का मुगल साम्राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान रहा है, जिसे सम्राट अकबर ने 1571 में राजधानी बनाया था। अकबर ने पंजाब में अपने अभियान के कारण इसे छोड़ दिया। फतेहपुर सीकरी स्मारक देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है बांके बिहारी मंदिर, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। इस पार्क में बच्चे, छात्र, बूढ़े, कपल, परिवार यानी हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। बांके बिहारी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वृंदावन में यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। मंदिर का अनोखा पहलू भगवान कृष्ण की छवि है, जो स्थिर नहीं है बल्कि आगे पीछे झूलती है। बांके बिहारी मंदिर देखने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ई मंत्र, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। ई कचले से तैयार की गई एक अनूठी संरचना रुद्राक्ष से काफी मिलती जुलती है, जो पर्यावरणीय चेतना को सांस्कृतिक प्राकृतिकवाद से जोड़ती है। ये जो ई मंत्र पूरी तरह से पुराने कीबोर्ड से बना है, जो एक शक्तिशाली दृश्य विवरण तैयार करती है, जिन्हें लोहे के स्क्रैप, 4 पहिया वाहनों के स्क्रैप, रोलिंग शटर, जंग लगी अलमारी, टायर, रिम, साइकिल के फ्रेम और घरेलू लोहे के कचले जैसे पदार्थों का उपयोग किया गया है। और अभी जो प्रतिरूप आप देख रहे हैं यह बड़ा इमामबाड़ा है, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ भारत में स्थित, जिसका निर्माण 1784 में अवध के नवाब असफ उद दौला द्वारा किया गया था। यह इमामबाड़ा निजामत इमामबाड़ा के बाद दूसरे सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। इसका महत्व इसकी वास्तुशिल्प प्रतिभा और अद्वितीय निर्माण तकनीक में निहित है, जिसे बड़ा इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है। बड़ा इमामबाड़ा देखकर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है विधान भवन, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। लखनऊ में स्थित विधान भवन भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की द्विसदनीय विधानसभा की सीट है। इस इमारत को मूल रूप से काउंसिल हाउस कहा जाता है। 1937 से यहाँ पर विधायक मंडल का आवास रहा है, साथ ही सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों को भी आवास प्रदान किया गया है। इतनी सारी बड़ी बड़ी प्रसिद्ध इमारतों को देखने के साथ में आपके एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती है, जिसमें घूमने के लिए आपको कुछ शुल्क भरनी पड़ती है, तो आप टॉय ट्रेन के भी मजे ले सकते हैं। टॉय ट्रेन के मजे लेने के साथ साथ में दोस्तों अपने चैनल पोला जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हर जगह की आपको मिलती रहें। और हम अब आपको लेकर जा रहे हैं राम मंदिर की तरफ, जो यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। राम मंदिर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित है, यह राम जन्मभूमि के स्थान पर स्थित है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम के जन्म स्थान के मान्यता अनुसार है। राम मंदिर के मूल डिजाइन को 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने विचारित किया था। राम मंदिर को हम देख ही रहे थे कि कैसे बनाया गया है, फिर हमारी नज़र इस मंदिर पर पड़ जाती है, जिसे देवी पाटन मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में
तुलसीपुर में स्थित देवी पाटन मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व रखता है। यह देवी दुर्गा के अवतार मां पाटन देवी को समर्पित है। यह मंदिर एक प्राचीन पवित्र स्थल माना जाता है जहां भगवान शिव के तांडव के दौरान सती का दाहिना कंधा गिरा था। फिर जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारी नज़र गोरखनाथ मठ के मंदिर में पड़ती है, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। श्री गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय के मठ का एक मंदिर है। गोरखनाथ नाम मध्यकालीन संत गोरखनाथ योगी से लिया है, जिन्होंने पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा की और कई ग्रंथ लिखे जो संप्रदाय के सिद्धांत का हिस्सा है। और जैसे ही आप गोरखनाथ मंदिर से पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर दिखेगा, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह मंदिर दुनिया भर में बौद्धों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यह मंदिर बौद्ध धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह उस स्थल को चिन्हित करता है जहाँ माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह प्रतिमा उस समय को दर्शाती है जब भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया था और जन्म और मृत्यु के बंधन से हमेशा मुक्त हो गए थे। और यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें एक आर्टिफिशियल झील दिखती है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम आगे इस वीडियो में कवर करके आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको दुधवा नेशनल पार्क आइलैंड की दृश्य दिखाते हैं तथा इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा के साथ स्थित है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, हाथी और 450 से अधिक प्रकार के पक्षियों सहित कई प्रजातियों का घर है। दुधवा नेशनल पार्क में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाघ, तेंदुआ, हाथी और 450 से ज़्यादा प्रकार की यहाँ पर प्रजातियाँ रहती हैं। दुधवा नेशनल पार्क को 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवर करके बनाया गया हुआ है और ये सबसे बड़ा पार्क है अपने उत्तर प्रदेश में। तो आइए मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ और हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि जो आपने यहाँ पर शेर, चीता और हिरन देखा तो कैसा लगा आपको, मतलब किस तरीके से बनाया गया है। आप यहाँ की कलाकारियों को देख सकते हैं दोस्तों, और हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए आपको ये जगह कैसी लगी। दुधवा नेशनल पार्क में शेर, चीता, हिरन और पंछियों को देखकर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर संगम में आयोजित कुंभ मेला के दृश्य देखने को मिलते हैं तथा इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। कुंभ मेला भारत के एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा स्थल है और यह उत्सव भी है, जिसे प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। और यह भारत में 4 जगह पर मनाया जाता है। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन। कुंभ मेला देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर तुलसीदास जी की कुटिया भी बनाई गई है, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। तुलसीदास एक रामानंदी वैष्णव संत और कवि थे, जिनकी भक्ति भगवान राम के प्रति थी। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस की रचना अवधि में की, जिसे संत वाल्मीकि जी ने लिखा था। दुधवा नेशनल पार्क आइलैंड को अब क्रॉस करके एग्जिट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर वाटर राइड एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं, जिनको करने के लिए आपको फी देनी पड़ती है। हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग फी है। जैसे कि अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं 2 लोगों के लिए 100 रुपए देने होंगे और 4 लोगों के लिए 200 रुपए देने होंगे। अन्य एक्टिविटी के लिए 50 रुपए प्रति आदमी देना होगा। जैसे ही बोटिंग क्लब का दृश्य खत्म होता है तो हम और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, जो एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ गली में स्थित है। यह मंदिर सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। और फिर इसी तरह हम लोग यूपी दर्शन पार्क के सबसे आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें मिलता है विंध्याचल मंदिर, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जिसे मां विंध्यवासिनी मंदिर और विंध्याचल धाम के नाम से भी जाना जाता है। एक हिंदू मंदिर है जो देवी मां विंध्यवासिनी को समर्पित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हमारे यूपी दर्शन पार्क के सभी प्रसिद्ध इमारतों की श्रृंखला समाप्त होती है और अब हम पहुँच गए हैं फूड कोर्ट, प्ले ग्राउंड और ओपन एयर थिएटर वाली जगह पर। तो अब आपकी बारी है हमें यह बताने की कि आपको यह पार्क और यहाँ की जानकारियाँ कैसी लगी, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले नई जगहों में जाकर आपके लिए नई नई वीडियो बनाने का। अब हम बता देते हैं कि आप इस पार्क में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, मगर पहले आप अपने चैनल पोलर जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी ही नई नई जगह की जानकारियाँ हम हमेशा देते रहें। यूपी दर्शन पार्क में हर मोड़ पर रोमांच का अनुभव होता है। शांत पानी में नाव की सवारी करें, बैल की सवारी पर अपने साहस का परीक्षण करें, मिल डाउन पर चकमा दें और डक करें और हवा वाले झूलों पर आनंद से झूमें। इसके बाद आप संतोषजनक पार्क में बैठकर विभिन्न प्रकार के फूड डिशेस फूड कोर्ट से लेकर अंतहीन मजा ले सकते हैं।
और फिर इसी तरह हम लोग यूपी दर्शन पार्क के सबसे आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां से हमारी इस वीडियो का समापन होगा। तो दोस्तों हम आपका वेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये जगह कितनी प्यारी लगी। और अब दोस्तों इस सर्कल में क्लिक करके अपने चैनल पोलर जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हमेशा मिलती रहें। तथा ये हमारे चैनल की बेस्ट वीडियोस हैं, तो आप इन्हें भी देखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्ट अस।